गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी प्रथम गुरु मेरी माँ को नमन। मेरे जीवन में अब तक जितने भी गुरु आए हैं और भविष्य में जितने भी गुरु आएंगे उन सभी गुरुओं को नमन करता हूँ, मैं सादर प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ बलदेव राम ढेल और आज लेके आया हूँ आज्ञार्थ अर्थ में लोट लकार। हम सीख रहे हैं संस्कृत संभाषण। आइए देखते हैं। संस्कृत सीखना बड़ा आसान है। आसान कैसे है? केवल अभ्यास मात्र से। और संस्कृत जब हम सीखते हैं तो हमें संस्कृत की विशेषताओं का भी ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसे सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। कहते हैं कि सभी जितनी भी भाषाएं हैं उन सब भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से ही हुई है। साथ ही ये विकार रहित है, इसमें कोई विकार नहीं है। अब हम अन्य भाषाओं की कमियां नहीं गिनाएंगे किंतु इसकी अच्छाइयाँ जरूर गिनाएंगे। जैसे यहाँ के वैज्ञानिक अगर अंतरिक्ष में कोई मैसेज डालते हैं, संदेश डालते हैं, तो वो संस्कृत भाषा में ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि संस्कृत में प्रत्येक शब्द का अर्थ है, इन शब्दों का अर्थ है, जगह का अर्थ नहीं है। हमारे अंग्रेजी में हम बात करें तो जगह का अर्थ है। जैसे अंग्रेजी में है आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। अगर ये है तो इन जगहों का अर्थ है, इन शब्दों का अर्थ नहीं है। अगर एम आई गोइंग, ये लो बदल गया, इनका अर्थ बदल गया। लेकिन संस्कृत में अर्थ नहीं बदलेगा। आप शब्दों को कहीं भी लिख दो कि अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। अगर इसमें कर्म करें कि मैं गांव जाता हूं, ग्रामम, अहम गच्छामि ग्रामम, सही है। हम बोलचाल में यूँ बोलते हैं अहम ग्रामम गच्छामि, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि गच्छामि अहम ग्रामम, तो भी सही है। ग्रामम गच्छामि अहम, तो भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इन शब्दों का खुद का स्वयं का अपना अर्थ है, न कि जगह का। जबकि अंग्रेजी में जगह का अर्थ होता है, शब्द का तो अर्थ होता ही है, साथ ही साथ जगह का भी अर्थ है। इसलिए ये वैज्ञानिक है। आगे देखिए, हम लोट लकार को पढ़ते हैं। लोट लकार होता है आज्ञार्थ में, जब हम किसी को आज्ञा देवें। साथ ही थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको चाहिए अर्थ में, विधिलिंग लकार भी। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जब कोई कार्य करवाना है, आज्ञा है, अगर आप ये कार्य नहीं करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा, तो वहाँ पर आज्ञार्थ है, आज्ञार्थ काम में लेना है, लोट लकार काम में लेना है। और अगर जहाँ पर ऐच्छिक है कि आप करो तो ठीक है, आपका भला है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठते हो तो बढ़िया बात है, ठंडी हवा मिलेगी, और अगर नहीं उठोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर चाहिए जहाँ पीछे आ जाता है, वहाँ पर आपको विधिलिंग लकार काम में लेना है। और जहाँ आज्ञा दे रहे हैं वहाँ पर आज्ञार्थ काम में लेना है। तो अभ्यास हम करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमेशा कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। इनके अनुसार, इन दोनों में गहरा संबंध होता है। कर्ता अगर प्रथम पुरुष का एकवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एकवचन करनी है। तो इन सब का अर्थ है पठतु, पढ़ो, वह पढ़े, वे दोनों पढ़ें, वे सब पढ़ें। तू पढ़े, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो। मैं पढ़ूं, अपने आप को आज्ञा दे रहा, मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़ें, हम सब पढ़ें। इस प्रकार से तो ये करता है सब जगह, और ये क्रिया है। इनका पुनः वो का वही अभ्यास करना है। हमें ये लोट लकार याद करने हैं। करता तो वही है जो हमने पहले काम में लिए थे, और अब भी वही है, जबकि क्रिया बदली है लोट लकार की। इनका अभ्यास हम करेंगे। जैसे आराध्या, आप बताओगे, पहले भी आपने अभ्यास किया है, तो अब आप बताओगे कि वह पढ़े, इसकी संस्कृत क्या होगी? बताओ। हाँ, वह को क्या कहते हैं संस्कृत में? से। बहुत अच्छा। हाँ, पठतु, बहुत बढ़िया। कक्षा 4 की बालिका है आराध्या और बढ़िया अभ्यास कर रही है। एक बार संस्कृत संभाषण शिविर भी करके आई है। आओ इधर आओ, सामने आओ आप। ये हाँ, काफ़ी अभ्यास किया है। 10 दिन ये रही है जोधपुर में।
मेरे साथ ही, और वहाँ पर इसने बहुत अच्छा अभ्यास किया। चलो बैठो क्लास में, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपको अभ्यास करना चाहिए, निरंतर अभ्यास। संस्कृत भाषा कब आएगी? अभ्यास से आएगी, ठीक है। अगर हम लेवें कि वे दोनों पढ़ें तब वे दोनों, तऊ है प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो क्रिया भी हमें प्रथम पुरुष की द्विवचन करनी है, पठताम, तऊ पठताम। ऐसे ही हम सब की संस्कृत होती है अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब, यानी उत्तम पुरुष का बहुवचन ये रहा। तो उत्तम पुरुष का बहुवचन क्रिया करनी है, बड़ा आसान है, बस ये आपको रटने पड़ेंगे। एक बार आपने रट लिया, फिर निरंतर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको याद होते रहेंगे। इसलिए वयम पठाम, देखिए सब में अंतर है, यहाँ पर विसर्ग नहीं है, पठाम है। अगर विसर्ग होता तो उच्चारण पठावह, पठाम आधा है, विसर्ग का उच्चारण आधा है की तरह हमें करना चाहिए। इस प्रकार हम अभ्यास कर सकते हैं। त्वम पठ, युवाम पठताम, यूयम पठत। इस प्रकार से हम अभ्यास करें। अहम पठानी, मैं पढ़ूं। आवाम पठाव, वयम पठाम। इस प्रकार से श पठतु, तौ पठताम, ते पठन्तु, शा पठतु, ते पठताम, ता पठन्तु। ऐसा क्यों? मैंने इस पे भी वही लिया, इस पे भी वही लिया, क्रिया एक जैसी ली। क्यों? क्योंकि ये प्रथम पुरुष लिंगों में है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसकलिंग है। मैंने कहा, पहले भी बताया आपको, जो पिछली हमने क्लासें ली थी लट लकार की, लिट लकार की, लोट लकार की, मैंने बार बार अभ्यास करवाया था आप लोगों को। मध्यम पुरुष में केवल ये 3 ही शब्द हैं, इनके अन्यत्र कुछ भी नहीं है। उत्तम पुरुष में केवल ये 3 ही शब्द हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। प्रथम पुरुष में स, तौ, ते पुल्लिंग है, सा, ते, तह स्त्रीलिंग है, तत्, ते, तानि नपुंसकलिंग के लिए काम में आएगा अलग अलग। जैसे अंग्रेजी में भी ही यानी वह लड़का, लड़के के लिए काम में लेते हैं, और सी ये हम काम में लेते हैं लड़की के लिए। ठीक वैसे ही ये पुल्लिंग के लिए काम में लेना है हमें, और ये स्त्रीलिंग के लिए काम में लेना है, और यहाँ पर एक लिंग और है नपुंसकलिंग, ये उसके लिए काम में लेना है। अब इनके बाद में जितने भी काम को करने वाले केवल ये तो रहेंगे नहीं, कई बार राम भी होता है, रमा भी होती है, सीता भी होती है, गीता भी होती है, बहुत सारे नाम है। तो वो सब नाम को हम प्रथम पुरुष मान करके प्रथम पुरुष के अनुसार ही क्रिया करेंगे। अगर राम है तो राम है पठतु, राम पढ़े, आज्ञा दे रहे हैं राम को। रामौ, 2 राम है, 2 का नाम है, इसका भी नाम राम और उसका भी नाम राम है, तो रामौ पठताम। और बहुत सारे राम है, 3 राम है, या पूरी क्लास में सभी राम ही राम है, तो वहाँ पर रामः पठन्तु। इस प्रकार से हम इनका अभ्यास करेंगे। अब हम जो अगली क्लास हमारी रहेगी विधिलिंग लकार, उसमें हम एक अभ्यास और करेंगे। हम उसमें कर्म लेकर के आएंगे। कर्म हमने अब तक केवल कर्ता और क्रिया ये 2 ही काम में लिए हमने कर्म अब तक काम में नहीं लिया। अगली बार हम जो क्लास रहेगी हमारी उसमें हम कर्म भी बताएंगे। कर्म क्या है? कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, एक सूत्र है कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति होता है। कर्तरि प्रथमा, कर्ता में प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो हमें द्वितीय विभक्ति करनी है, हमें द्वितीय विभक्ति भी याद होनी चाहिए। कर्ता क्रिया द्वारा जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहता है उसे कर्म कहते हैं। वह पाठ पढ़े, वह पढ़ना क्रिया, वह पढ़े क्या? पाठ, ये कर्म हो गया पाठम। स पाठम पठतु, इस प्रकार से। तो आप लोग कमेंट्स कीजिए आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी। अगर आप वास्तव में संस्कृत सीखना चाहते हैं तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ में।